हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग हो चुकी होगी या होने वाली होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी गर्ल्स की रनिंग हो गई है, मतलब 15 तक लास्ट थी। कुछ बच्चे बचे हैं जिन्होंने मेडिकल लगाया था या उनको कोई इशू था, उनकी रनिंग अब है। जैसे 27 को रिजर्व डे है, उसको सारी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। 27 को लास्ट डे होगा जिसपे सारे लोगों की रनिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरी शिफ्ट में 30 की फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 6 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये मैंने पता किया है क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, उसका एग्ज़ाम था। तो आप सभी का बहुत सारा ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि दीदी आप प्लीज़ और सारी शिफ्ट का भी पता करके बताइए। मैंने बताया था कि मेरी कोचिंग में बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी वजह से मैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें पता कर ली हैं। तो आप लोगों के स्पेशल शिफ्ट में ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी इस शिफ्ट का बता दो, इस शिफ्ट का बता दो। तो मैंने काफ़ी सारी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन पता किया है। इसमें से मुझे 2-3 शिफ्ट नहीं मिली हैं जिनका कोई भी क्राइटेरिया नहीं समझ में आया, और उन शिफ्ट में जो भी मेरे कोचिंग के बच्चे थे उनका एग्ज़ाम हुआ था, तो उनके साथ ऐसा है कि सबका इतने ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स थे, तो उन मार्क्स के बाद ही उनका नंबर आया, किसी का भी नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर नहीं आया। तो जैसे कि वो है एक 31 की सेकेंड शिफ्ट और 30 की सेकेंड शिफ्ट। 30 की सेकंड शिफ्ट का 2-3 नंबर का मुझे पता चला है और एक 24 की शिफ्ट है। इनमें मुझे नॉर्मलाइजेशन का कुछ पता नहीं चला है। कौन सी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो पहले देख लीजिए। 25 की सेकंड, 24 की फर्स्ट और 23 की सेकंड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि मैंने इतने सारे क्राइटेरिया इकट्ठे किए हैं और मैं अपनी कोचिंग में बहुत सारे लोगों से पूछा, तो उनमें से सब ने यही बोला कि जिनका 23 की सेकंड में था उनके पास बहुत ज़्यादा, उनको बहुत फ़ायदा है। तो जिन बच्चों का 23 की सेकंड और 25 की फर्स्ट और 24 की फर्स्ट शिफ्ट और 25 की सेकंड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है, और सबसे कम नॉर्मलाइजेशन 23 की सेकंड शिफ्ट में, 31 की सेकंड शिफ्ट में है, और 23 फर्स्ट, 24 सेकंड और 25 फर्स्ट, इनमें थोड़ा मीडियम नॉर्मलाइजेशन है। मतलब कि नॉर्मलाइजेशन हुआ सभी में है, ऐसा नहीं है कि किसी को नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल मिला ना हो। 31 की फर्स्ट मतलब सेकंड शिफ्ट में थोड़ा बहुत हो सकता है, 31 की फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है, बट नॉर्मलाइजेशन सबको 1-2 नंबर तो मिला ही मिला है। और मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मुझे 15 नंबर का समझ आया है कि 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। इससे ज़्यादा मुझे नॉर्मलाइजेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं मिला। जिन लोगों का पहले 23 को और 24-25 को जिनका एग्जाम था, वो लोग तो खुशी हो जाइए, उन लोगों को बहुत बहुत नॉर्मलाइजेशन मिला है। बाद वालों को बहुत कम मिला है, और अभी तक बहुत सारे एग्जाम हुए, इनमें सब में ऐसा होता है कि बाद के एग्जाम में कम नॉर्मलाइजेशन मिलता है और पहले के एग्जाम में ज़्यादा मिलता है। तो पहले ये देख लीजिए कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में 15 से 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, सेकंड में 11 से 14 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला है। तभी मैंने बोला 23 की फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। 24 अगस्त को 6 से 7 नंबर का है फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में कोई नॉर्मलाइजेशन का मुझे क्राइटेरिया मिला नहीं, होगा तो 1-2 नंबर का उसमें भी होगा। 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 5 से 7 नंबर का, सेकंड शिफ्ट में सबसे ज़्यादा है 12 से 15 नंबर का। 23 सेकंड शिफ्ट में 7 से 10 नंबर का है, और 31 की सेकंड शिफ्ट का मुझे कोई क्राइटेरिया मिला नहीं। 31 की सेकंड शिफ्ट वाली मेरी एक दोस्त थी जिसने तो ये बोला था कि मेरे तो नंबर कम हो गए हैं। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि कम हो गए, बिकॉज किसी भी, ये कभी हो ही नहीं सकता कि किसी के नंबर कम किए जा सकें, बट अगर किसी को लगता है तो हम क्या कर सकते हैं। 31 की फर्स्ट शिफ्ट में 1-2 नंबर का हुआ है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का वो था। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी अपना जो मैंने लिखा हुआ है उसका। पहले आप लोग ये सोचिए कि जैसे हमारी जब फॉर्म डले थे तो हमारी एक वैकेंसी पे 58 बच्चे थे। अब हम एक वैकेंसी पे 2 बचे हैं। भगवान ने चाहा तो एक वैकेंसी पे 1 भी बच जाएंगे, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हम 56 बच्चों को तो काट के चले आए हैं यहाँ पे। अब आगे 2 बचे हुए हैं, 2 का तो ये समझ लो जिन 2 पे आ गए हैं तो वो ये भी कोई कम नहीं है। हमने इतने मतलब कितने 34 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 50 लाख फॉर्म डले थे, तो इसमें से एक सीट पे 56-58 बच्चे थे, वहाँ से हम 2 पे आ गए, तो ये कम नहीं है। तो पहले ये कट ऑफ वाली डर को हटाओ अपने मन से। पहले मैं रनिंग के लिए बोलती थी कि रनिंग वाला डर हटाओ, और अब कट ऑफ के लिए बोलूँगी। और मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे लोगों के मन में इतना ज़्यादा डर है कि कितनी कट ऑफ बढ़ेगी, कितनी कट ऑफ बढ़ेगी, तो मैंने मेरी कोचिंग वाले सारे टीचर्स तो ये बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी कोचिंग में 11-12 लड़कियों का नंबर आया, उनमें से सिर्फ 3 लड़कियां हैं। मतलब मेरी कोचिंग के 2-3 ब्रांच हैं, उन सब में तो बहुत सारी बच्चों का आया था, बट मेरी ब्रांच में 11-12 का आया था, उसमें से सिर्फ 3 लड़कियां हैं
जिनका अभी रनिंग के बाद अभी वो टिकी हुई हैं। अब लास्ट तक पता नहीं क्या होता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी ज़्यादा लड़कियाँ हमारे एरिया से निकल चुकी हैं, तो अभी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने के ज़्यादा चांस नहीं है। तो मैंने अपने एक टीचर से बात की थी जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, उन्होंने बोला था कि कट ऑफ इतनी इतनी बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो पहले वो सुन लीजिए। और गर्ल्स की ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बॉयज़ की नहीं है, क्योंकि बॉयज़ के बारे में मैंने इतना पता नहीं किया। और जनरल कैटेगरी में गर्ल्स की 3 से 4 नंबर, ओबीसी में 5 से 6 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 4 से 5 नंबर, एससी में 6 से 7 नंबर और एसटी में 3 से 4 नंबर। ये कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़ने के बाद है। ऐसा नहीं है कि हमारे इतने कट ऑफ मतलब नंबर जो मेरिट लगी है उससे इतने ज़्यादा नंबर हों तब जाके होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद ही कट ऑफ लगी थी और ये जो रिजल्ट आया था ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आया था। तो हमारी जो ये नॉर्मलाइजेशन का अफवाह सुन रहे हैं कि हमारी शिफ्ट में इतना हुआ है, और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया भी है कि हमारी शिफ्ट में इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो जितना नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में है वो जोड़ के तब पता करिए कि आपके कितने कट ऑफ से एक्स्ट्रा मार्क्स है। विदाउट नॉर्मलाइजेशन ना रिजल्ट आया है और ना फाइनल मेरिट आएगी। तो नॉर्मलाइजेशन हमारा ही है, वो किसी और का नहीं है। तो उसको ऐड करके फिर आप लोग अपने नंबर बताइए। और जिन लोगों का नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर आया है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। और ये अभी बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन देखे जिसमें कुछ गर्ल्स बोलती हैं 217, कोई बोलता है 271, कोई बोलता है 260। अगर इतने मार्क्स होते लड़कियों के तो हमारी कट ऑफ इतने कम से क्यों लगी है? 200 प्लस से लगती ना। तो जो लोग ये कमेंट सेक्शन में झूठ झूठ बोल के चले जाते हैं उन पे ध्यान ना दो, अपने मार्क्स पे ध्यान दो और आगे की पढ़ाई करो। ग्रुप डी का फॉर्म डाल दो, ग्रुप डी में वैकेंसीज़ हैं काफ़ी सारी, उस पर मेहनत करो। हमने अभी तक रनिंग के लिए मेहनत कर ली, बची हुई इसके लिए, ये फाइनल मेरिट के लिए। अब इसमें हम ज़्यादा टाइम ना लगाएं ना ज़्यादा दिमाग लगाएं, हमें अब अपनी आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। अभी हम 2 पे आ गए हैं 56 बच्चों को कोशिश काट के। आगे चल के भगवान ने चाहा तो हम 1 पे भी आ जाएंगे, और नहीं अगर आते हैं तो आगे हम इतनी मेहनत करेंगे। हम जो बच्चे इसमें नंबर ले आए हैं वो इतने वीक तो नहीं है पढ़ने में कि आगे उनका कभी नंबर ना आए। कोशिश करेंगे एक मतलब अगली बार जो यूपी पुलिस की और आ रही हैं उनमें हम इतने नंबर लाने की कोशिश कर लेंगे कि हमें मेरिट का कभी डर ही नहीं होगा। तो और उन लोगों से अभी खासकर बचना है, क्योंकि अभी हम किसी भी लड़की से पूछते हैं वो कभी कोई भी 200 से कम तो बताएगी नहीं, क्योंकि हमें पता है कोई भी ऐसा नहीं करता है कि अपने नंबर कम बता दे। मैं अपने बताती हूँ, मेरे 96 क्वेश्चन सही है और मेरी सिर्फ में 5-6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मैं बिल्कुल नहीं फेंकती, अगर मेरा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि अपने नंबर जो हैं वही बताइए एग्जैक्ट। जब नंबर नहीं आएगा तो बहुत बुरा लगेगा। मैंने अपनी फाइनल आंसर की जब चेक की थी तो मेरे 96 थे, मैंने सबको 95 बताए थे, इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा था फिर भी फाइनल में कहीं मेरा 1-2 नंबर कम ना हो, कहीं 1-2 क्वेश्चन मेरा कम ना हो, कहीं मैंने जोड़ने में ही कुछ गड़बड़ ना कर लिया हो। तो आप लोगों की अफवाह पे नहीं, अपने मार्क्स पे कंफर्टेबल रहो और कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ ठीक है मेरे काफ़ी हैं, आगे मैं और कोशिश कर लूँगी, कम है भी तो भी। और एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है वो करिए आप, मतलब उससे अपना वो निकालिए। जब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है आपके एग्जैक्ट जितने क्वेश्चन हैं इंटू 300 डिवाइड बाई 140, मतलब आपकी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन हुए हैं उससे डिवाइड बाई करना है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगा के तब जाके आप अपने नंबर जोड़ लीजिए और रख दीजिए एक शिफ्ट पे, एक लिस्ट पे ले रख के, या फिर अपने मन में सोच लीजिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए और ज़्यादा घबराइए नहीं। भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और पढ़ाई पे करिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अब आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। बाय बाय।